तो पत्नी ने ये कहा कि कुछ नहीं है हमारे पास, एक ही उपाय है, क्या भगवान को स्मरण हम करें। जब कुछ समझ में ना आवे, जब असमंजस की स्थिति आ जाए, तो समय में भगवान के स्मरण करने से उसका एक समाधान बनता है, एक समाधान निकल कर आता है। तब शंकर प्रभुपद सिरुनावा, सुमिरत राम हृदय अस आवा। जैसे ही श्री हरिपाल जी पत्नी के सहित भगवान को स्मरण करने लगे हैं, वैसे ही तुरंत भगवान श्री द्वारिकाधीश को चिंता हो गई। बैठे कृष्ण रुक्मिणी महल, तहां सोच पर्यो हरियो मन, साधु सेवा साहु रूप कियो है। बैठे कृष्ण रुक्मिणी, श्री कृष्ण चंद्र भगवान श्री रुक्मिणी जी के साथ बैठे हैं। उनको बड़ी चिंता हो गई, मेरा भक्त चिंतित है, अब मुझे क्या करना चाहिए। तुरंत भगवान श्री कृष्ण उठकर खड़े हुए और जाकर के अपना आभूषण पहनना शुरू किए। महंगा महंगा जो सबसे अमूल्य आभूषण है, उन सबको पहनना शुरू किए। चरण से लेकर के शिखा पर्यंत सभी अंगुलियों में एक एक अंगुली में 3-3 4 अंगूठी पहन लिए, और माला पर माला, हार पर हार खूब पहन लिए। हाथों में आभूषण, कमर में, पैरों में आभूषण पहन लिए। रुक्मिणी जी ने देखा तो उनको लगा क्या हो रहा है। उन्होंने कहा कहाँ जा रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने कहा, वैसे कोई कहीं जा रहा हो तो उनको टोक टाक नहीं किया जाता है, कहाँ जा रहे हो आप। कहाँ जाना ये कहना अशुभ होता है। तो श्री रुक्मिणी जी ने कहा मेरा वो अभिप्राय नहीं था, मेरा अभिप्राय ये था कि आप हमें नहीं साथ लिए चलेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने कहा तो अच्छी बात है, आप भी चलिए, लेकिन ध्यान दीजिएगा आपने टोक टाक पहले कर दिया है, तो कुछ गड़बड़ यदि हो तो उसके लिए आप बुरा मत मानिएगा। लेकिन मुझे एक भक्त से मिलने जाना है, बहुत जल्दी है, और मैं बहुत बड़े भक्त से मिलने चल रहा हूँ। तो रुक्मिणी जी ने कहा भक्त से मिलने चलने में क्या गड़बड़ होगा, सब ठीक रहेगा, चलिए मैं भी चलती हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने कहा ऐसे नहीं, कहा आप बढ़िया आभूषण पहनिए, गहने पहनिए। कहा ठीक है। पूछी चले कहाँ, रुक्मिणी जी ने पूछा कहाँ चले। कही भक्त है हमारो एक, एक हमारा भक्त है, वह अपने आप में एक है। मैं हूं आऊं, मैं भी चलूं। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने कहा आओ चलो, लेकिन ऐसे नहीं, गहने पहन लो। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने तुलसी की एक भी माला नहीं पहना, तुलसी वाली सभी माला को रख दिए। मणि मोती वाली जे भी मालाएं हैं, स्वर्ण मणि मोती का सब माला पहन लिए। रुक्मिणी जी जब आभूषण पहनने लगी तो भगवान श्री कृष्ण याद दिलाते हैं इसको भी पहन लीजिए, उसको भी पहन लीजिए। और सुनिए, जो आपके पिताजी ने दिया था ना मैके का, उसको भी पहन लीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा। वैसे भी नारी जाति को आभूषण बहुत प्रिय होता है, श्रृंगार प्रिय होता है। और फिर पति जब इस प्रकार से कहे कि उसको भी पहन लीजिए, उसको भी पहन लो, फिर क्या कहना है। तो श्री रुक्मिणी जी ने मैके के ससुराल के लगभग सभी आभूषणों को धारण किया। तो भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी उनके एक एक अंगुली में 3-3 4-4 5-5 अंगूठी पहनवा दिए। पहनते जाइए। सुनिए, वो जो कहा गया उसको भी पहन लीजिए, आप बहुत अच्छी लगती है, पहन लेती हैं। तो श्री रुक्मिणी जी सोच रही कि बात क्या है, लेकिन चाहे जो भी बात हो, बढ़िया दे सभी आभूषणों को
शिखा से लेकर के पैर तक धारण किया। अब भगवान श्री कृष्ण साहू रूप धारण किए हैं, अधिक जेब वाला कुर्ता पहने हैं, सब जेब भी भर लिए हैं। हाँ, वह चौबंदी जिसमें कई जेब हो, इधर भी इधर भी इधर भी सब तरफ भर लिए। अब बढ़िया दोनों सेठ का वेश बना करके अब बढ़िया जब चलने लगे हैं तो बढ़िया आवाज आ रही है, झम झम की आवाज आ रही है। दोनों चल करके आ गए श्री हरिपाल जी के द्वार पर, और वहीं खड़े होकर के इन्होंने आवाज लगाई। हरिपाल जी बाहर आए। हरिपाल जी ने देखा ऊपर से नीचे तक, बहुत मालदार हैं पाल्टी। अरे भाई, जिधर देखो उधर हीरा मणि मोती, कपड़े भी मोती से, हीरों से, सोने से जड़ीदार सब। ऐसे कोई भी सामान्य वस्तु नहीं है ये बहुत पैसे वाले सेठ। गले में कोई तुलसी की माला नहीं देखा, कपाल में तिलक भी नहीं देखा। कहा ये तो बढ़िया सेठ है। हरिपाल जी ने कहा कहिए सेठ जी, क्या क्या बात है बताइए। तो इन्होंने कहा देखो, आगे वाले गांव में मुझे जाना है, सुना है कि बीच का रास्ता थोड़ा भयानक है, मुझे उस गांव तक पहुंचा दो। पहुंचाई मैं तुमको दूंगा, कुछ पैसा लो, अभी ले लो, बाकी वहां दे देंगे। तो भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने एक जेब में हाथ डाला और जो मुट्ठियां भर के आया सब दे दिया। हरिपाल जी खुश हो गए। रे वाह, हरिपाल जी खुश हो गए कि ये तो बहुत अच्छी बात है, इतना अधिक, ये तो पहुंचाई से भी ज्यादा। और कहते और भी दूंगा, सेठ है क्यों नहीं देगा। बहुत पैसे वाले, 2-4-10 रुपये से उनको संतोष थोड़ा ना होता है। 2-4-10 हजार खर्च हो तब उनको कुछ लगता है, 2-4 लाख हो तब समझ में आता है कि हाँ कुछ खर्च हुआ। जो अरबपति है उसके लिए सही है, और जिनको पता ही नहीं कितना धन है हमारे पास, तो वो गिनती थोड़ा ना करते हैं। बहुत अच्छा लगा। अजुमग चलो जात बड़ो उत्पात मधी। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने कहा जी सुनो, रास्ते मुझे जाना है, सुना है कि उस रास्ते के मधी माने मध्य में बड़ा उत्पात है। को पहुंचाव देवो लई रुपया दियो है, कोई पहुंचा दे। हरिपाल जी ने कहा हम पहुंचाएंगे ना, लई रुपया दियो है, रुपया दे दिए। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी रुपया दिए क्योंकि भी तत्काल सामान लाना है। मणि मोती तो उसको लेकर फिर सोनार के यहां जाना पड़ेगा। और इसके बाद भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी को पहुंचाने के लिए तैयार हो गए हरिपाल जी। बढ़िया फेटा बांध लिए, पगड़ी बांध लिए, और बड़ा सा लठ लिए जो कम से कम 7 हाथ लंबा हो, मोटा। और कहा चलिए देखता हूं कौन आपको वन में रास्ते में परेशान करता है। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी मन ही मन कहते कोई और नहीं करेगा, अब जो होगा वो तो रास्ते में पता चलेगा। चलिए करो समाधान संत, मैं लिवाई जाऊं इन्हें। जैसे ठाकुर जी ने उनको पैसा दिए, वैसे ही हरिपाल जी ने तुरंत ले जाकर के पत्नी को दिया। कहा सुनिए ये लीजिए, सेठ जी को पहुंचाने में जा रहा हूं, और तब तक संतों का समाधान करिए, बाल भोग कराइए, ये इतने पैसे बाल भोग कराइए, बाकी जो सामान आवे सब लेकर आइए दुकान से। पत्नी ने कहा, दुकानदार कह रहे पहले पैसा दो, तब कहा लो न लीजिए, दीजिएगा, लेकर आइए, दीजिए। और मैं जा रहा हूँ, मालदार सेठ है, बहुत माल लेकर आऊंगा। धीरे से कहा बहुत लेकर आऊंगा, अच्छी बात है। पत्नी को मालूम है सेठ को पा जाए तो छोड़ते नहीं, लूट लेते हैं, ठीक है। इन्हें लाई बन माज देखी बहु धन जियो है। वन में लेकर आए, और हरिपाल जी बार बार घूम के देखते हैं तो बड़ा मन खुश होता है कि बहुत संपत्ति है। जहां से देखो वहीं से आवाज आ रही है, सोना मणि। हाँ, चांदी तो कुछ है ही नहीं, केवल सोने मणि है।
देखे जो निहार माला तिलकन सदाचार। हरिपाल जी ने उनकी ओर गौर से देखा, ध्यान से देखा, तो तुलसी जी की माला नहीं है। देखे जो निहार माला तिलकन, न माला है न तिलक है न सदाचार है। होए गो भंडार जो पे धन ही तो लायो है। इसके पास बहुत भंडार है, इससे अभी तो इतना पहन के चलता है ये। जिसके पास बहुत होता है वो पहन के चलता है दिखाने के लिए। बहुत धन हो तो सोने के चौबंदिये बना ले, मणि मोती के धोती बनवा ले, कौन बड़ी बात है। इसके पास बहुत है। अच्छा, हरिपाल जी ने इनके शब्दों को सुना तो रास्ते में भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी एक बार भी राम श्याम की चर्चा नहीं किए। और भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी एक जगह लघुशंका गए तो न उन्होंने हाथ धोया, न पांव धोया, न आचमन किया। तो हरिपाल जी ने कहा तो बिल्कुल खरिया है, कुछ नहीं, आचार विचार कुछ नहीं करता है ये। ऐसा ही है, और बढ़िया पान खाए हुए हैं, सेठ बड़े मालदार हैं, कोई भगवत चर्चा नहीं। रास्ते में रुक्मिणी जी से भगवान श्री कृष्णचंद्र जी सुनाते हैं, देवी अमुक रजिस्टर में उनका नाम लिखा था, इतना करोड़ रुपया उनसे लेना है। हरिपाल जी चौक जाते, घूम के देखने लगते हैं। तो रुक्मिणी जी कहती हैं, क्या देखते हो, आगे चलो। अजी हाँ चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं। मैं इसलिए देखता हूं कैसा ना कोई पीछे से कोई आक्रमण कर दे तो। अच्छा ठीक है। इसके बाद भगवान श्री कृष्णचंद्र जी कहते हैं, देवी अमुक दिन को अमुक ने 10 करोड़ रुपए दिए थे, उस अमुक अलमारी में रखा है ना। हाँ स्वामी। रुक्मिणी जी भी सोच रही क्या बात करते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अच्छा, देवी अमुक ने जो मणि की हार दिया था, वो अरबों के मणि हार अमुक अलमारी में रखा है ना। वो कहाँ, और अब मैं चलूंगा तो उनसे हम इतना पैसा लाना है, उनको इतना देना भी है। तो यहाँ लाख की चर्चा, हजार की नहीं, करोड़ों की चर्चा शुरू हो गई है। वो करोड़ों अरबों की बात होती है तो हरिपाल जी सोचते बाप रे, इतनी संपत्ति है बताओ, और कम से कम 2-4 अरब की संपत्ति तो लेकर चले हैं साथ में। इतना अमूल्य जो आभूषण दान कर रखे हैं, एक से। अब जब घने जंगल में हरिपाल जी पहुंचे हैं तो मन ही मन सोच रहे हैं, इनका जब सब छीन लूंगा ना तो बहुत दिन तक भंडारा होगा बड़ा जोरदार। होएंगे भंडार जो पैदान ही तो लायो है। इसके पास बहुत भंडार है, खजाना है, इसीलिए इतना लेकर चला है, और मैं इनसे छीन लूंगा तो बहुत बड़ी सेवा होगी। फिर लीजिए छिनाई यह बार, बारी कहे डारी देवो। जब घने जंगल में पहुंचे हरिपाल जी महाराज, जब बिल्कुल सन्नाटा है, कहीं से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो जो 7 हाथ लंबा जो लाठी लिए हुए थे, वो लाठी इनके सामने पटक दिए। और फिर एक वह धारदार हथियार जो अपने पास में रखे थे उसको निकाले और सेठ जी के कंधे पर रख दिए। सेठ जी ने कहा, अरे भगत जी क्या कर रहे हो? कहा हम ठीक कर रहे हैं। अरे तुम ये मेरे कंधे पर क्यों हथियार रख दिए, ये सामने लाठी क्यों खड़ा कर दिए हो? कहा इसलिए ये जितने आपके पास संपत्ति है आपके और आपकी पत्नी के पास, सब निकाल करके और मेरे इस चादर में रख दीजिए। वो जो पगड़ी बांधा था ना, खोल के बिछा दिया, कहा इस पर रख दीजिए। सुनिए, आप यूं मान के रख दीजिए कि इन सब को साधु सेवा के लिए न्यौछावर करके रख दीजिए, हम इसे साधु सेवा करेंगे। खुशी खुशी से दे दीजिए तो आपको उस गांव तक जाने में
कुशलता रहेगी आप चले जाइए कुशल पूर्वक, नहीं तो यहीं पर आप दोनों मार दिए जाओगे। यही बारी कही डारी देवो। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी जल्दी जल्दी सब खोल खाल के सब निकाल के रखने लगे। आपकी पत्नी देरी कर रही है। भगवान श्री कृष्ण जी ने उधर देखा, देवी जब फटाफट जल्दी जल्दी सब निकाल दो, सब रख दो। देख तू कितना हट्टा कट्टा है, पहलवान में नहीं है ये। सब रख दिया। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी सब जेब खाली कर दिए, सब आभूषण निकाल के रख दिए। इन्हीं के लिए लाए थे, ढेर लग गया। रुक्मिणी जी ने भी सब निकाल के रख दिया। दियो सब डारी छला छिंगुनी में छायो है। छिंगुनी माने कनिष्ठिका अंगुली जो होती है, छिंगुनी, इसी में एक छल्ला रह गया मणि जड़ित सोने का। तो रुक्मिणी जी ने सोचा जब सब में दे ही दी, एक रहे तो क्या परेशानी है। मनी मन सोच रहे कैसे चक्कर में पड़ी बताओ, मई के ससुराल सब आभूषण लुटवा दिए स्वामी आज। और एक छल्ला है, हरिपाल जी ने कहा सुनिए इसको निकाल के रख दीजिए। कहा ये निकल नहीं रहा। कहा निकालना हम जानते हैं ना, हम निकाल लेंगे। पकड़ लिया हाथ रुक्मिणी जी का और अंगुली को मरोड़ करके अंगूरी मरोरी, जैसे छल्ला निकाला बड़ी पीड़ा हुई रुक्मिणी जी को। कही बड़ो तू कठोर या हो। अरे तू बड़ा कठोर है, दुष्ट है तू। इन्होंने कहा इस छल्ला को कैसे छोड़ूं, तो को कैसे छोड़ूं, संत जेवई मोह को भायो है। इससे संत का बालभोग होगा, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तुम्हें थोड़ी देर के लिए पीड़ा हो रही है, हमारे संत खाएंगे, जय जयकार करेंगे, अरे तुमको भी पुण्य होगा, रो मत। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी को हंसी आने लगी। रुक्मिणी जी बड़े गुस्से में हो गई और उन्होंने कहा मैं श्राप दूंगी तुमको। तो भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने तुरंत कान में कहा देवी श्राप मत देना, यही वो भगत है, इन्हीं से मिलने में आया हूं। अरे प्रभु आप बड़े विचित्र हो। इसके बाद हंसते हुए भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी प्रकट हो गए। प्रकट दिखायो रूप, अपना रूप प्रकट प्रत्यक्ष दिखाए। प्रकट दिखायो रूप सुंदर अनुपम, अनुपम मोहनी रूप में प्रकट हो गए। मेरे भक्त भूप लयके छाती सो लगायो है। रुक्मिणी जी को यह कहते यही मेरा भक्त राज है हरिपाल, और यूं कह करके उनको हृदय से लगा लिए। हरिपाल जी रोने लगे, प्रभु आप कैसी लीला करते हैं। अरे मैं वैष्णव को नहीं लेता था, आप भगवान मेरे स्वामी, आप ये क्या किए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब ले जाइए अपने। ठाकुर जी ने कहा मैं तुम्हारे लिए ही लाया हूं, ले चलो, ले जाओ और खूब संत सेवा करो, कोई कमी नहीं होगी, इसी से बढ़ता रहेगा, जाओ। तो हरिपाल जी ने कहा प्रभु संत सेवा की बात आपने की है और संत सेवा की शिक्षा मेरी धर्म पत्नी ने दी है। मैं इसको लेकर जाऊंगा, मेरी धर्म पत्नी पूछेगी कहां से ले आए, मैं उनको बताऊंगा, तो क्या मुझ पर प्रसन्न होंगी? वे क्या कहेंगी, बताइए अकेले दर्शन किए और मुझे दर्शन नहीं कराए। इसलिए अब आप कृपा करके चलिए महल में, आपके सामने संतों की सेवा होगी, भंडारा होगा। कहा ठीक है चलिए चलते हैं, इसमें क्या परेशानी है। तो कहा हरिपाल जी ने कहा आप चलते नहीं हैं, अब हमारे कंधे पर दोनों बैठिए, दोनों को बैठा ले चलूंगा, चलने नहीं दूंगा। भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी उनके कंधे पर विराजित हुए, दोनों को लेकर महल में आए। हरिपाल जी की पत्नी बहुत प्रसन्न हुई। फिर श्री रुक्मिणी जी ने और हरिपाल की धर्म पत्नी दोनों ने रसोई बनाई और फिर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी और श्री हरिपाल जी दोनों परोस परोस करके संतों को भोजन पवाने लगे। ये संत सेवा की महिमा है। इस प्रकार से हरिपाल जी की कथा है। इन्हीं के साथ आज
सीताराम 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 सीता